ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार के अररिया में सीएम योगी ने 2 जनसभाएं की। योगी की जनसभा में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों ने बुलडोजर से सीएम योगी का स्वागत किया और जगह जगह बुलडोजर खड़े भी दिखे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी की सभा में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है। अररिया में सभा में 3 बुलडोजर लगाए गए थे। लोगों का कहना है कि बिहार में बुलडोजर बाबा चाहिए। रिपोर्ट तो मैं इस वक्त सीएम योगी की जनसभा में मौजूद हूं। सीएम योगी का भाषण हो गया है और ये बुलडोजर यहाँ पर लगाया गया है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नाम से। और जरा तस्वीर दिखाइए, सामने हेलीकॉप्टर है और जनसभा में भीड़ देखिए। योगी जी अब यहाँ भाषण देकर निकल रहे हैं और सामने भीड़ जन सैलाब देखिए। अपने आप में ये हुजूम बता रहा है कि कितना क्रेज है, कितना जादू है। जहाँ भी सीएम योगी जाते हैं वहाँ बुलडोजर भी लगता है और जय श्री राम के नारे भी लगते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण खत्म हुआ और देखिए चारों तरफ जन सैलाब और योगी बाबा का बुलडोजर यहाँ पर लगाया है। हाँ, यहाँ पर योगी बाबा का योगी आया था। योगी जी का भाषण कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा उसको और गाना बज रहा है, जो राम को लाए थे वो उनको हम लाएंगे। हाँ, जब से मोदी जी आया बहुत सुखी हम लोग। 30 बरस पहले जंगल था ये, और जब से मोदी जी आया हम लोग बहुत हरकित और सुखी था। इससे कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का है। हाँ, और देखिए आप सवार हो गए हैं और उन्हें देखने के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए हैं और ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला चारों तरफ। संतोष अगर पेड़ पर दिखा सके, पेड़ सामने, इधर पेड़ है सामने, पेड़ पर भी लोग चढ़े हुए हैं, छतों पर लोग चढ़े हुए हैं और लोग में ये जादू है। सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार में क्या सीएम योगी चाहिए? बहुत हम लोगों को और चाहिए मोदी, जितना दिन रह सकेगा। विकास हो। हाँ, बिहार का बहुत सुधार किया मोदी जी ने। अपना बिहार का फिर से विकास हो। मोदी सरकार बुलडोजर बिहार में चाहिए। मोदी बिहार में बुलडोजर क्यों चाहिए? मोदी जी चाहिए। मोदी चाहिए। बिहार में बहुत कचरा फैल गया है, बुलडोजर से ही हटाना है। मोदी जी जिंदाबाद। ये देखिए अब सामने दिखाई संतोष। अररिया की जनसभा का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जहां तक नजर आ रही है वहां तक लोगों की भीड़। आप दाहिने दिखाइए संतोष, अगर इधर दिखा सकें, इधर भी देखिए, जहां तक लोगों की नजर आप देखेंगे कड़ी सुरक्षा के बीच। और लोग यहां पर सुबह से ही खड़े थे पिछले 2-3 घंटे से। बाबा का बुलडोजर यहाँ चाहिए। हाँ, बाबा का बुलडोजर। हाँ, तेजस्वी जी कह रहे हैं नौकरी देंगे। वो कल तो बोला, सबसे पहले मंच पर आया, बोला कि बहुत कम समय है। उसके बाद जब माला पहनाया तो ऐसे पीछे हाथ से ही हटा दिया है। वो लोग बोलते हैं मंदिर की क्या जरूरत है, मंदिर की क्या जरूरत है, वो बोल रहे हैं। उसका घर में भगवान नहीं है, वो पूजा नहीं करते हैं। देखिए ये अब हेलीकॉप्टर अब उड़ चुका है यहाँ से और लोगों में जबरदस्त उत्साह। और अब आप देखिए चारों तरफ लोग मोबाइल में अपने नेता का ये वीडियो बनाते हुए और हाथ हिलाते हुए, देखिए हाथ हिलाते हुए लोगों को, ये लोगों का जो प्यार है जो सीएम योगी के लिए पूरे बिहार में दिखा है और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी दिख रहा है। आखिर सवाल है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के जादू का असर कितना होगा? एनडीए का दावा है कि 160 सीटें से ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर लोगों में ज़बरदस्त क्रेज़ है। तो फिलहाल बुलडोज़र पर, और बुलडोज़र का जादू क्या होगा बिहार में, बुलडोज़र क्या चलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, अररिया।
तो अररिया में मुख्यमंत्री की रैली हो चुकी है। सुपौल में मुख्यमंत्री कुछ देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन मोतिहारी से अनामिका इस वक्त साथ में जुड़ी हुई हैं। अनामिका, मोतिहारी सभी जगहों पर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, जहां 11 को वोटिंग है, आखिरी चरण की वोटिंग है। लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, मोतिहारी के लोगों के मुद्दे क्या हैं? और देखिए, कुछ ही घंटों में बिहार चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा, लिहाजा नेताओं की ओर से तो प्रचार किया ही जा रहा है कुछ घंटों में, लेकिन जो जनता है वो क्या मन बना रही है, उनके मन में क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर। चूंकि मोतिहारी भी उन्हीं जिलों में आता है जहां पर 11 को वोटिंग होनी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, और मोतिहारी के विकास को लेकर? मोतिहारी में मैडम कोई विकास नहीं हुआ है। अभी यहाँ देखिए, सांसद महोदय राधा मोहन सिंह जी थे। पिछले बार मैंने आए थे यहाँ, मोदी जी तो बोले कि यहाँ के चीनी मिल से चालू करवा कर हम चाय पीकर तब जाएंगे। अभी तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ, और उनकी जितनी भी ज़मीनें थे उस सारी ज़मीन इन्होंने खरीदवा दिया, बिक गया। इनके जितने भी अपने लोग थे उसमें सभी लोग खरीद लिए। उसमें 2-3 मजदूर लोग भी आत्मदाह किए थे, जिसका पैसा नहीं मिला। यहाँ देखा जाए आयुर्वेदिक कॉलेज वो भी बंद करवा दिए। इनके रीजन में वो भी आयुर्वेदिक कॉलेज था जो यहाँ पढ़ाई अच्छी खासी हो रही थी, वो भी कई वर्षों से बंद है। यानी कि जो रोजगार को लेके बड़ा मुद्दा बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से लोग, रोजगार का एक बड़ा यहाँ पर इकाई खुली हुई थी, चल रही थी, जो बंद पड़ी हुई है, लोग उसको लेकर शिकायत कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए बड़े मुद्दे क्या है चुनाव में? रोजगार, पलायन, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। यहाँ पर राधा मोहन सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय का जमीन अभी तक अधिकृत क्यों नहीं किया गया? आप सांसद हैं 5 वर्ष से, यहाँ के माननीय विधायक जो है 5 वर्ष से विधायक हैं, और कोई काम विकास का नहीं हुआ है। उनसे विकास का क्वेश्चन किया जाता है तो भागते हैं, बोलते हैं प्रक्रियाधीन है। बताइए, 5 वर्ष से नहीं किए, अभी भी प्रक्रियाधीन है आप। बताइए, पीछे जो मूर्ति लगी आप लोगों के, ये स्वर्गीय राजेंद्र प्रताप सिंह की मूर्ति है, इसका भी अपना अलग इतिहास है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? इतिहास मैडम यहाँ का जो है मोतिहारी का, यहाँ के युवाओं पे किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। यहाँ जो है सबसे चरम सीमा पे क्राइम है। मोतिहारी के हर दिन, हर हफ्ते में कोई ना कोई क्राइम होता है। भाजपा वाले सिर्फ बोलते हैं कि हम अच्छे हैं। अच्छा जनता बताती है ना कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए, ये जो मूर्ति मैं दर्शकों को दिखा भी रही हूँ, मोतिहारी के लिए कहा जाता है कि दरअसल राजेंद्र प्रताप सिंह गांधी माने जाते थे चंपारण के। इस मूर्ति के सामने खड़े होकर के आप लोग विकास की बातें कर रहे हैं, विकास को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, जरा इतिहास बताइए। ये इनका स्वर्गीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, घोड़ासान चिरैया के 7 बार विधायक रह चुके हैं, और इनके रीजन में जितना काम हुआ है उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। देखिए, इन्हीं का देन है कि ये यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं का देन था जो खुलवाया गया। उसके बाद उसकी दुर्दशा क्या हालत है सो देख सकते हैं। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। आयुर्वेदिक कॉलेज इन्हीं का देन था, कोई नहीं हुआ। खुला घोड़ासान के समय में, उन्हीं के समय में एक कॉलेज खुला है नेहरू जी के नाम पे। उसका दोबारा ना ITI कॉलेज खुला है, ना कुछ भी खुला है। यहाँ पे सेंट्रल स्कूल चलता है बच्चों का। 35 साल से मैडम 95-96 में ओपन हुआ था, जो नेहरू स्टेडियम में खुला। उसके बाद आज तक राधा मोहन सिंह कभी कोशिशें नहीं किए, ना जमीन दिवाए, ना बिल्डिंग बना अभी तक। यूनिवर्सिटी भी चलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चलता है मैडम, तो वो भी किराए के मकान में चलता है, और अनगिनत पैसा उनको दिया जाता है किराए वाले को। ना जाने कितना लाखों लाख रुपए किराया देते हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह ये नहीं कहते हैं कि बिल्डिंग बनेगा। कभी भी उन्होंने आज तक मरीन ड्राइव बनवाया है। मरीन ड्राइव जाकर देखिए मैडम, आप यहीं पे हैं, मरीन ड्राइव बहुत चर्चा है मरीन ड्राइव, वो रोड टूट रहा है। लोगों का कहना 6 महीना भी नहीं हुआ। मतदान किया जाएगा जो ये बताए कि वो मोतिहारी का विकास करेगा, और उनका रोड मैप क्या है मोतिहारी के विकास के लिए, तभी मतदान उसको किया जाएगा। धन्यवाद आपका इस लोगों से बातचीत के लिए। तो बिहार प्रचार के आखिरी दिन, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। कहा कि सीएम योगी के आने से सीमांचल में एनडीए के पक्ष में माहौल है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जी, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और सीएम योगी की जनसभा भी सीमांचल का क्या मूड है? जिस तरह से आपने आज सिकटी में देखा, जिस तरह का अपार भीड़ और लोगों के अंदर उत्साह है, कांग्रेस ने आज तक, राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, और मुसलमान भाइयों को डरा कर रखता है कि बीजेपी आएगा, और इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करता है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
सबका साथ सबका विकास। और आज जो अपार भीड़ आपने देखा इस क्षेत्र में, माँ बहनों से अनुरोध है कि आप लोग आराम से जाइएगा, सभी लोग विजय मंडल जी जाइएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत अधिक भीड़ है। जो यहाँ के हो गई लोकप्रिय पर जो लोग हैं वो लोग उतर जाइए नीचे। लोकप्रिय यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री विजय मंडल जी, उनकी काफ़ी लोकप्रियता है और यहाँ की जनता और पूरे बिहार के मतदाता और जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। कांग्रेस के नेता रविंद्र रेड्डी का बयान सुना होगा, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस इस देश में मुसलमान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहा है, मुसलमान भाइयों का आज़ादी से लेकर आज तक 80 साल 78 साल तक, आज तक मुसलमानों का कोई एक भी अच्छा काम कांग्रेस अगर किया हो तो वो बताए हमको। और राहुल गांधी वैसे भी पार्टी को डुबाने के लिए अकेला काफ़ी हैं। राहुल गांधी इस कांग्रेस को दुर्गति करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए कांग्रेस, राजद और इंडी गठबंधन को बिहार की जनता नकार चुकी है और फिर से बिहार में एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बिहार के लोग अब जंगल राज फिर से नहीं चाहते हैं। अमित शाह जी से भी बात हो रही थी रोड शो में, उन्होंने कहा घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। फिर मैं ओवैसी साहब से गया, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा बनाया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, कम्युनल एजेंडा। इसको स्पष्ट करना जरूरी है। घुसपैठिया का मतलब मुसलमान नहीं है। मुसलमान भाई इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। यही तो कांग्रेस गलत बोल रहा है। यही मुसलमानों को, वैसे करें मुसलमानों, जनता दल गलत बोल रहा है। ये घुसपैठिया का मतलब मुसलमान भाई पर ले जाता है, ये बहुत गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है ये, लेकिन जो लोग दूसरे देश से आकर इस देश का नमक खा रहे हैं, इस देश का हिस्सा खा रहे हैं, उसकी चिंता देश को है। इस देश के मुसलमानों को गलत तरीके से भड़काने और डराने का प्रयास किया जा रहा है कि वो घुसपैठ है। मुसलमान कैसे घुसपैठ हो सकता है? मुसलमान जो हैं, जो इस देश में जिन्होंने जन्म लिया, इस देश में रहते हैं, वो तो हमारा देश का नागरिक है। जो बाहर से आकर के इस देश में और इस देश का हिस्सा लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ओर जो है स्पष्ट तौर पे ये बातें कही जाती है। मंदिर पर खेसारी लाल का भी बयान है और लगातार नहीं, महागठबंधन के नेता, मंदिर की क्या जरूरत है? नहीं, राम मंदिर की क्या जरूरत है? स्कूल, अस्पताल, अब वो सब खेसारी लाल के बाद, खेसारी, हम लोग खेसारी दाल वैसे भी बोलते हैं। मंदिर का जिक्र चूंकि आपके भाषण में भी, गाड़ी मंगवाई में भी होता है, तो मंदिर क्या मुद्दा है? सनातन है, हम सनातन है तो मंदिर है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे ही, वो तो फिर 2025 फिर से नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ। 2025 फिर से नीतीश। कितनी सीटें? सीट तो जनता जो है मन बना चुकी है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से सीट आएगी। 2/3 से ज्यादा बहुमत से सीट आएगी। ठीक, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, अररिया।